नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना का चर्चित कांड और सही में चर्चित हो गया, क्योंकि जिस हिसाब से इस घटना की कहें जो गूंज चहुओर सुनाई दी, पटना से लेके दिल्ली तक और पूरे इलाके में, बिहार तो पूरा जान ही गया। बिहार का कहें जो हर नेता, हर ब्यूरोक्रेट, हर पत्रकार और हर घर के अंदर इसकी कहानी लोग जानने के लिए उत्सुक रहे, जो आखिर इसका एंडिंग क्या होगा, लॉजिकल एंड क्या होगा। पुलिस वाले के घर के लोग भी जानने के लिए बेताब थे, जो आखिर इस घटना को अंजाम कैसे और किसने दिया और क्यों दिया। पत्रकार भी चर्चा में आ गए। इस चर्चित कांड है, पत्रकार भी चर्चा में आए, नेता भी चर्चा में आए, जांच करने वाले भी चर्चा में आए, जांच करवाने वाले भी चर्चा में आए। मतलब कहें जो हर तरीके से लोग चर्चा में आते गए और केस चर्चित होता गया। अस्पताल भी चर्चित हुआ, डॉक्टर भी चर्चित हुए। मतलब एक तरह से कहें जो इस केस ने इस तरह की रोशनी छोड़ी और केस ने जिस तरह का अपना परिचय दिया, जो सभी अपने अपने तरीके से इसमें काम किए। उसके बाद 6 जनवरी का मामला है, 16 जनवरी को एसआईटी बनता है, 17 से काम शुरू होता है, 31 जनवरी को सीबीआई को अनुशंसा की जाती है। और इस बीच कई तरह के कहें जो अनुसंधान भी होता है, बहुत बारीक अनुसंधान पटना पुलिस की एसआईटी के द्वारा किया जाता है। एसआईटी जो एसडीपीओ सचिवालय अन्नू कुमारी और अन्नू का पर्यवेक्षी भी होता है बारीक, जिस तरह से बारीक स्तर पे इसकी जांच हुई। लेकिन आखिरकार सीबीआई ने वो केस 11 या 12 फरवरी को ले लिया। उस पहले दिन वहाँ गई, हॉस्टल गई, वहाँ से सामान जब्त किया। दूसरे दिन छात्रा के गांव गई, वहाँ भी कुछ सामान जब्त किया गया। लेकिन सबसे अहम सवाल है जो उस छात्रा के भाई का मोबाइल सीबीआई मांग रही है। कल भी मांगी, सीबीआई को मोबाइल नहीं मिला। छात्रा के भाई ने कहा जो वो टूटा हुआ है और छात्रा के भाई को कहा गया कि मोबाइल को अविलंब रिपेयर करवाकर सीबीआई के सुपुर्द करे। आखिर सीबीआई क्या उसमें ढूंढना चाह रही है। जब आज सीबीआई को मोबाइल नहीं मिला तो कहा जाता है जो सीबीआई की टीम छात्रा के गांव पहुंची और उस छात्र को लेकर के अपने साथ गई। इलाके में हल्ला हो गया, जो सीबीआई उस छात्रा के भाई को लेकर चली गई। लेकिन छात्रा के भाई को लेकर कहाँ गई इसके बारे में किसी को नहीं। लेकिन छात्रा के भाई को सीबीआई गई थी उस मोबाइल दुकानदार के पास, ताकि वो जो मोबाइल वहाँ रिपेयर हो रहा है उससे से जल्द ठीक करवाकर सीबीआई उसको अपने हाथ में लेना चाहता था। लेकिन सीबीआई ये जानना चाहती है कि मोबाइल टूटी कब, और ये घटना ये सीबीआई के जांच लेने से पहले कि सीबीआई के जांच लेने के बाद ही मोबाइल टूटी। बहुत तरह की जांच है, जांच प्रक्रिया से गुजर रही है। और इधर सीबीआई 3 ही चीज़ पर जांच कर रही है। जो 26 तारीख को उस छात्रा ने अपने परिवार को क्या फ़ोन किया था, कितने बजे फ़ोन किया था और क्यों फ़ोन किया था। जिसके बाद 27 तारीख को परिवार के लोग भागे भागे आते हैं पटना और छात्रा को लेकर गांव जाते हैं, जो कि छात्रा हर बार ट्रेन से आने जाने वाली, लेकिन उस बार स्कॉर्पियो गाड़ी जो थी वो छात्रा के परिजन वहाँ से उसके गांव से लेकर पटना आते हैं और पटना से उसी गाड़ी से लेके जाते हैं। आखिर क्या ऐसी बात हुई तो छात्रा की स्पेशल गाड़ी भाड़े पे की गई और लेके उसके बाद 5 तारीख को छात्रा को क्या ऐसा हुआ जो अकेले घर से निकलती है। फिर पीछे पीछे उसके पिता दूसरे स्टेशन पे मिलते हैं, उसे कुछ खाने का सामान देते हैं। फिर आखिर छात्रा यहाँ से जाती है। 27 तारीख को एक बड़ा सा बैग लेकर के 5 तारीख को निकलती है छोटा सा बैग। तो ये कई अनसुलझे प्रश्न है। इस बीच छात्रा के घर पे पिछले 2 दिन मतलब पिछले 1 सप्ताह में 2 दिनों से पर्चा फेंका जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है तो छात्रा की मौत तो हो गई, अब छात्रा के भाई मतलब बेटे की भी हत्या 2 दिन में कर दी जाएगी। वैसे पुलिस वहाँ गश्त लगा रही है, पुलिस की एक टीम वहाँ कैंप कर रही है। लेकिन पुलिस का अनुमान है जो कोई अपना ही लोग इस तरह का पर्चा फेंक रहा है, या कहें इस तरह से पर्चा फेंक रहा है जो हो सकता है सहानुभूति के लिए या कुछ माइलेज के लिए। वैसे बिहार के डीजीपी को जब ये जानकारी हुई तो पहली बार जो पर्चा फेंका गया तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करवाया और एफआईआर दर्ज करवा के अनुसंधान वहाँ के एसपी को कहा गया करने के लिए। दूसरी बार जब पर्चा फेंका गया है तो एसपी ने साफ तौर पे कहा है कि उस इलाके के जितने भी लोग हैं, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, उन सभी की हैंडराइटिंग की कॉपी पुलिस अपने पास ले और उसको उससे मिलान करने के लिए एफएसएल भेजे। मतलब उस इलाके के जहाँ वो छात्रा का गांव है, उस इलाके के जितने भी लोग हैं उन लोगों का हैंडराइटिंग
कहें जो एक पेज में लिखवा करके और उसको एफएसएल भेजें, जो पर्चा फेंका गया है उससे उसका मिलान करने के लिए। इस आदेश के बाद से मतलब कहें जब ये आदेश तो केवल एसपी को मिला है और वहाँ के एसपी को मिला है, इस आदेश को जब एसपी इम्प्लीमेंट करेंगे तब इलाके में हड़कंप मच सकता है। जो आखिर पहले इतने लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया, उसको लेकर के कौतूहल रहा, उसको लेकर के कहें विरोधाभास रहा, जो परिवार के लोगों का क्या क्यों। अब अगर ये हैंडराइटिंग अगर लोगों का लिया जाएगा तो फिर एक लोगों में एक जो कहें जो भय और एक डर सब फिर समाने की आशंका है। इतना ही नहीं, अब पूरे बिहार में अब हत्या, लूट, डकैती अब पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह गया। अब पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट रह गया है जो कोई कहीं सुसाइड केस मिल रहा है या कोई कहीं लड़की अगर मिसिंग है, गायब है, उसको ढूंढने की प्रायोरिटी। जहानाबाद में इस घटना के ठीक जैसे ही सीबीआई केस लेती है, फिर उसके बाद एक लड़की गायब होती है, मिसिंग होता है, इलाके में हड़कंप, क्षेत्र के विधायक विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं, फिर एक नीट की छात्रा गायब। अब एसपी के लिए प्रायोरिटी था उस लड़की को ढूंढना। अब वो लड़की मिलती है, काफ़ी मतलब कहें जो पूरे ट्रेन का, पूरे इलाके का सीसीटीवी फुटेज ढूंढने के बाद वो लड़की मिलती है बनारस के जंक्शन पे, वो भी अकेले, और वो उसको फिर लाया जाता है। तो एक तरह से कहें जो ये जो लड़कियों का मिसिंग, लड़कियों के गायब होने की ये जो बात आ रही है या लड़कियों के अपहरण की बात आ रही है, इसको लेकर के बहुत सारे ज़िले के एसपी अभी 2 दिन पहले भागलपुर के एसपी प्रमोद यादव खुद को वहाँ से 2 लड़की गायब हो गई थी, तो उन्होंने स्पेशल टीम लड़की को ट्रैक करवा के उसके फ़ोन का सीडीआर, फ़ोन का लोकेशन निकलवा के उस दोनों लड़की को मुंबई से बरामद किया गया और मुंबई से उन दोनों लड़कियों को भागलपुर लाया गया। तो अब ये कहें जो अब इस पुलिस के लिए प्रायोरिटी इन दिनों इस केस के बाद मिसिंग लड़की को ढूंढना, गायब हुई लड़की को ढूंढना, किडनैप लड़की को ढूंढना, क्योंकि कोई भी लड़की अगर गायब हो रही है तो अब आज के डेट में ये भी एजेंडा बन जा रहा है। विधानसभा सत्र भी चल रहा है और जिस तरह से ये पटना में जो छात्रा कांड हुआ, ये तो गायब तो नहीं हुई थी, ये तो मतलब एक कमरे में बेहोशी की हालत में मिली थी। तो वैसे स्थिति में अभी बहुत सेंसिटिव मामला हो गया है इन सब लोगों को लेकर के। एक डाटा के मुताबिक, जो एक डाटा अपुष्ट सूत्रों के अनुसार, मतलब बिहार के पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी, प्रति वर्ष 17,000 लड़की के गायब होने का मामला दर्ज कराया जाता है, या अपहरण, गायब कर लीजिए, मिसिंग कह लीजिए, अपहरण कर लीजिए। 17,000 ऐसे लड़कियों की संख्या है जिस पर मामला दर्ज किया जाता है। अभी सीबीआई की टीम लगातार उस छात्रा के गांव तो जाएगी ही, और गांव जाएगी तो एक कहानी ज़रूर बनेगी। आज वो सीबीआई की टीम गई थी मोबाइल बरामद करने, उस छात्रा के भाई को लेकर के मोबाइल दुकान पर उस जगह पर गई थी जहां वो मोबाइल बन रहा था। 3 घंटे तक जब वो मतलब गए, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, तो इलाके में हंगामा हो गया, हल्ला हो गया, जो हिरासत में सीबीआई ने ले लिया। उसके बाद जब 3 घंटे के बाद जब वो उसका भाई जब लौटता है तो तब लोगों को होता है नहीं, ये किसी दूसरे काम से। तभी सीबीआई का फॉलोअप एक्शन जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे कौतूहल और इलाके में कहें, क्योंकि जो सीबीआई का वर्क प्लेस होगा, या तो छात्रा का गांव, या पटना का हॉस्टल, या पटना के वो 2-3 हॉस्पिटल, यही 3 इलाके में ही सीबीआई का होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा को कहें जो क्या कहें उसको, रैकेट नहीं है या शूटर टाइप का नहीं है, जो कोई मतलब एक तरह से कहें जो भारे पर लोगों को इस काम के लिए दिया गया होगा, जिसकी पहचान के लिए ये काम, ये जो भी है इसे इतने ही दूरी के लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया है। चाहे वो ज़बरदस्ती किया गया या चाहे वो प्लांट किया गया शुक्राणु को, चाहे ज़बरदस्ती, इन सब चीज़ों पर तफ्तीश सीबीआई करनी शुरू कर दी है। अभी सीबीआई स्टेप बाय स्टेप अवलोकन कर रही है जो बिहार पुलिस के द्वारा जो लगभग 1 महीने 6 दिन 7 दिन का लगभग कहें जो पूरा जो मटेरियल जो उसके द्वारा जमा किया गया था, वो उसका अवलोकन करते हुए तब आगे की कार्रवाई। वैसे सीबीआई को बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज, चाहे वो हॉस्टल के हों, हॉस्पिटल के हों, चाहे स्टेशन के हों, और स्टेशन से लेके हॉस्टल जाने तक के हों, ये सारे चीज़ उनको मिल चुके हैं, अवलोकन वो कर रही है। दोनों के 2 क्षेत्र में एक्सपर्टीज होते हैं। अब सीबीआई देखते हैं कैसे अनुसंधान करती है, और लोगों को, बिहार के लोगों को, क्योंकि बिहार के लोगों को इस तरह के कई मामले इससे पहले आए, कुछ दिनों के बाद सीबीआई भी ठंडी पड़ जाती है और उसका फलाफल लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन इस केस में सीबीआई के रिजल्ट का इंतज़ार बिहार के पब्लिक को भी,
जनता को भी, नेता को भी, पुलिस को भी, और ख़ासकर जो उस केस को जांच कर रहे थे वैसे लोगों को भी इंतज़ार रहेगा। इंतज़ार तो मुझे भी रहेगा, ताकि मैं भी थोड़ा सा लीक से हट के, ठीक है, मैं अपने बिरादरी से लीक से हट के खबर इस मामले में बनाया हूँ। देखता हूँ मेरी बात सच होती है या हमारी बिरादरी के दूसरे बिरादरी के लोग। इंतज़ार रहेगा दर्शकों। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।